वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंच मास्टर क्लास। ये क्या है जो आप देख रहे हो, ये क्या है? तो इस क्लास को बनाने के पीछे हमारा मेन मोटो है कि जो भी कनाडा के अंदर में स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनको लग रहा है कि मुझे फ्रेंच सीखे बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो मैं उन तमाम फ्रेंड को बताना चाहता हूँ कि आपके लिए सबसे परफेक्ट ये क्लास है, जिसमें हमने इसको ऑर्गेनाइज कुछ ऐसे करा है कि विद इन ए 3 मंथ के अंदर में आपको ग्रामर और वॉकअप की वो सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। उसके बाद जो 3 मंथ है उसमें मैं आपको नेटिव स्पीकर के साथ आपको ब्रशअप किया जाए, और लास्ट के जो 3 मंथ है उसमें आपका एग्ज़ाम की प्रैक्टिस, एग्ज़ाम का वैल्यूएशन, हर वो चीज़ एक अदर टीचर के साथ रख के हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। एज ए इंडियन हमें लगता है कि हमें उन लेवलों में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में हर कोई पैसा कमाने आया है। कोई भी आपको सही तरीके से चीज़ें को गाइड नहीं करता। फ्रेंच को लेके भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है हमेशा लोगों के अंदर में कि सर ये लेवल्स क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि आप लेवल के बारे में छोड़ दो, क्योंकि जब तक लेवल को पकड़ के बैठे रहोगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को चीट करोगे और पैसा ही भरते रह जाओगे। यदि आपको लगता है कि मुझे वाकई फ्रेंच सीखनी है, तो आपको भी समझ में आनी चाहिए कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को, फंडामेंटल क्लासेस को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसे खत्म करने पड़ेंगे। अब ये स्टार्टिंग के 3 मंथ में क्या होता है? तो स्टार्टिंग के 3 मंथ में आपको वो सारे ग्रामर्स जो अप टू B2 लेवल तक आने हैं वो सब कुछ समझाया जाता है, प्लस में वॉकअप, लिसनिंग करके सारा कुछ बताया जाता है। ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब इसी को यदि आप देखो तो लेवल्स में बांट दो। अब पैसे कमाने हैं किसी को तो वो सारे लेवल्स तो बांटेंगे ही बांटेंगे, लेकिन आप खुद सोचो कि आपको फ्रेंच सीखनी है, ठीक है, टैफ एग्जाम देनी है, तो टैफ एग्जाम आपसे क्या मांग रहा है? टैफ एग्जाम तो आपसे यही कह रहा है ना कि आपको सही से सुनना आना चाहिए, सही से बोलना आना चाहिए और सही से लिखना आना चाहिए। यदि मैं इसी असाइनमेंट को सामने रख देता हूं, तो आप अपना दिमाग तो लगा ही सकते हो कि यदि मैंने स्टार्टिंग के 3 मंथ में ग्रामर का सारा कॉन्सेप्ट और वॉकअप निकाल लेता हूं, तो बाकी का 3 मंथ में क्या करोगे? ब्रशअप करोगे। और ब्रशअप करने के लिए आपको एक नेटिव स्पीकर की जरूरत पड़ती है। एकेडमी यही कुछ आपको देने की कोशिश करती है, बट यहाँ पे वही बात है कि सर मार्केट में तो A1 है, A2। अरे सर, वो टैफ एग्जाम आपसे A1 A2 नहीं मांग रहा है, आपको एक्चुअल में कह रहा है। टैफ एग्जाम जब आप देने जाते हो तो वो लेवल डिसाइड करते कि आपकी लेवल क्या है। वो आपसे नहीं पूछते कि आपने A1 करा है, आपने A2 करा है, आपने B1 करा, B2 करा, C1 C2, कुछ भी नहीं पूछते वो। आप जाओगे वहां एग्जाम दोगे, वो लेवल आपका डिसाइड कर देगा कि हाँ, इस बंदे को B2 तक बोलना आता है, इस बंदे को B2 तक लिखना आता है, ये बंदे को B2 तक सुनना आता है। उसको यही चाहिए। उससे अच्छी आपको आती है तो आपको और भी मार्क्स मिलेंगे। प्रॉब्लम यहीं पे है। अब हम क्या है ना, 2 वर्ड इंग्लिश का सुन के बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। किसी ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपने डेमो क्लास करी, पैसे भर दिए। प्रॉब्लम ये है कि एज ए इंडियन हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे पास वर्क का एक रहता है ना, खाका बैठा हो कि हाँ तुम्हें इतना ही काम करना है, तो फिर आप खुद का दिमाग लगाते हो। एक्चुअल में क्या है कि लैंग्वेज की जो कैरिकुलम सेट करी गई ना, वो ऐसा कुछ कैरिकुलम सेट करा कि वहां पे आपका दिमाग लग ही नहीं सकता। टीचर आपको गाइड कर रहा होता है, हाँ जी आपका A1 है, और चलो इतना कुछ पढ़ना है इसमें, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये होगा, वो करके इतना कंफ्यूज करते, एंड ऑफ द टाइम में रिजल्ट तो मिलना है नहीं आपको। बस अंत में आके अक्सर लोगों से आपने सुनना शुरू कर दिया होगा, फ्रेंच तो बहुत टफ है, फ्रेंच तो बहुत टफ है, फ्रेंच तो बहुत टफ है। अरे सर, यदि टफ तरीके से पढ़ोगे तो टफ ही रहेगा। मैं चलो एक बात पूछता हूँ आपसे इंग्लिश में। आपने 0 क्लास से लेके 12th क्लास तक इंग्लिश में ही सारी पढ़ाई करी। आपने देखा होगा कि कुछ को बोलना बहुत अच्छा आता है, कुछ को नहीं आता, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसे इंग्लिश नहीं आती। उसकी बेसिक फंडामेंटल सब कुछ क्लियर है, बट उसने ब्रशअप नहीं करा। सेम चीज लैंग्वेज में भी है कि एक बार आपको फंडामेंटल क्लियर करने पड़ेंगे लेवल को भूल के। यदि आपको वाकई लगता है कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है, तो आप दुनियादारी की सारी बातें बाहर निकालो, अपने माइंड में सेट करो कि मुझे अच्छे से सुनना सीखना है, अच्छे से बोलना सीखना है और अच्छे से लिखना सीखना है। हो गए कंप्लीट। उसके बाद अब हमें लिखने पे आते हैं कि हमें लिखने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। तो हमें सारे ग्रामर्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है जी, सारे ग्रामर्स की फंडामेंटल क्लियर होनी चाहिए, वो भी सही है। वॉकअप
सुन सुन के, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सेंटेंस बनाना सीखोगे तो जितने वॉकअप आपको आएंगे उससे बेटर आपका कैरिकुलम सेट होगा। स्टार्टिंग के 3 मंथ की जो क्लासेस एकेडमी आपको प्रोवाइड करती है उसमें आपको रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीडिंग, सुनना और ग्रामर की सारे फंडामेंटल क्लियर कराते हैं। स्टार्टिंग के आपको फर्स्ट क्लास से वो सारे लिस्ट प्रोवाइड कर देते कि हाँ मुझे पूरे 3 महीने में यही कुछ करना है, ताकि आप भी अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके बैठो कि हमें 3 महीने में क्या करना है। ये जरूरी, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 3 महीने की कोर्स आप करने जा रहे हो वो 3 साल की कोर्स है। ठीक है, अब उसको ऐसे कॉम्पैक्ट तरीके से करा गया उसके अंदर में कि आप भी बैठ के ये चीजें देख सकते हो कि हाँ मुझे इतने टॉपिक्स क्लियर करने हैं और इतने वर्ड्स मुझे करने हैं सारे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब टीचर अपने तरफ से उस पर मेहनत करने पे लगा हुआ है और आप भी अपने तरीके से दिमाग लगाने पे, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें 3 महीने में करना क्या है। अदर हैंड में देखो तो अदर क्लासेस में क्या हो रहा है कि वहां पे लेवल्स में पढ़ाते, आप खुद कंफ्यूज हो, टीचर खुद कंफ्यूज है कि कराना क्या है। अब मान के चलो टीचर की कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छा है कि कराना क्या है, आप खुद कंफ्यूज हो करना कैसे है, क्योंकि उनको तो एक टाइम ड्यूरेशन है कि इतने टाइम में आपको ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, इसके बाद ये फीस भरनी है, इसके बाद ये फीस भरनी है, इसके बाद ये फीस। आप खुद समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्लासेस आपने करी, उसके बाद कुछ स्टार्टिंग क्लास आपका एजुटेनमेंट क्लास रहा, आपको अच्छा लगा, उसका धीरे 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 जाके बोरियत में बदल जाता है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, वहां पे आप कुछ नहीं कर पाते। तो यदि आप प्लान बना रहे हो टैफ एग्जाम का, तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि हमें 3-3 मंथ का रेशियो लेके चलना पड़ेगा। जो मास्टर्स क्लास है स्टार्टिंग के 3 मंथ में कुछ मत सोचो, सारे ग्रामर्स क्लियर करो, सारे बेसिक वॉकअप और प्लस एडवांस वॉकअप उसको क्लियर करना है। ये दोनों करने के बाद जब आप बाहर निकलोगे, जब आप ब्रशअप करने बैठोगे नेटिव स्पीकर के साथ में, आपको मच बेटर बहुत कुछ समझ में आएगा, आपकी लेवल समझ में आएगी, आपकी अपनी कैपेसिटी समझ में आएगी और जो खुद की एफर्ट किया हुआ ना वो चीजें समझ में आएगी और वही एग्जाम आपको क्लियर कराएगा। क्योंकि टैफ एग्जाम एकेडमी एग्जाम नहीं है, इट्स ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और जो आप तरीका से सीख रहे वो एकेडमी एग्जाम के तरीके से डेल्फ की तरह पढ़ोगे तो टैफ कभी भी क्लियर नहीं होगा। लेवल वाइज नीचे उतरोगे टैफ कभी भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि टैफ के क्वेश्चंस पूछने के जो तरीका होता है वो बिल्कुल भी डेल्फ के अकॉर्डिंग नहीं होता है। यदि आप लेबल लेबल पकड़ के सीखोगे तो टैफ कभी भी लेबल लेबल पकड़ के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता, वो A1 से लेके C2 तक के सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि टैफ एग्जाम डेल्फ के अकॉर्डिंग नहीं निकलेगा, बट इट्स टेकन मोर टाइम आपको डेल्फ के अकॉर्डिंग निकलने में, उसकी क्राइटेरिया को सेट करने में। इवन कि आप किसी भी नामी ग्रामी एकेडमी से जब सीखते हो ना, एरा तो बहुत सारा है, बट नामी ग्रामी एकेडमी से जब सीखते हो तो A1 को सिखाने में ही वो 7 से 8 महीने ले लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो 8 महीने भी मिनिमम आप रखो तो A1 के लिए 8 महीने, A2 के लिए 8 महीने, B1 के लिए 8 महीने और B2 के लिए 8 महीने, यानी कि 32 महीने, 32 आवर्स, 32 मंथ में आप ये चीजों को कंप्लीट करोगे। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आप कर ही पाओगे, तो बेटर है कि प्रोसेस पे चले और चीजें को ज्यादा बेटर स्मूथ करें। थैंक यू सो मच।